नमस्कार दर्शकों, अरावली पर चल रहे विवाद के बीच मोदी सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। राज्यों को अरावली में किसी भी नए खनन पट्टे देने पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। अरावली पहाड़ियों को लेकर केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। केंद्र ने राज्यों को अरावली में नए खनन पट्टे देने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। सरकार का कहना है कि वह अरावली की पहाड़ियों के संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जैव विविधता के संरक्षण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देती है। अरावली रेंज दिल्ली से गुजरात तक फैली हुई है, जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। सोशल मीडिया पर भी लोग अरावली को लेकर सरकार का विरोध कर रहे थे। अब अवैध खनन से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यों को अरावली में किसी भी तरह की नई माइनिंग पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा, यह रोक पूरी अरावली रेंज पर समान रूप से लागू होगी और इसका मकसद इस रेंज की अखंडता को बनाए रखना है। इन निर्देशों का मकसद अरावली को गुजरात से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक फैली एक लगातार भूवैज्ञानिक पहाड़ी के रूप में सुरक्षित रखना और सभी अनियमित माइनिंग गतिविधियों को रोकना है। इसके अलावा मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन को पूरे अरावली क्षेत्र में ऐसे और इलाकों जोन की पहचान करने का निर्देश दिया है जहां खनन पर रोक लगाई जानी चाहिए। ये इलाके केंद्र द्वारा पहले से प्रतिबंधित खनन क्षेत्रों का अलावा होंगे और इनकी पहचान पारिस्थितिक, भूवैज्ञानिक और लैंडस्केप स्तर के विचारों के आधार पर की जाएगी। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि जो खदानें पहले से चल रही हैं उनके लिए संबंधित राज्य सरकारें सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार काम करें। पर्यावरण की सुरक्षा और टिकाऊ खनन तरीकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए चल रही खनन गतिविधियों को अतिरिक्त प्रतिबंधों के साथ सख्ती से रेगुलेट किया जाएगा। नवंबर 2025 में शीर्ष अदालत ने पर्यावरण मंत्रालय के नेतृत्व वाली एक समिति की सिफारिश पर अरावली पहाड़ियों और अरावली रेंज की एक समान कानूनी परिभाषा को स्वीकार कर लिया। इस परिभाषा के तहत अरावली पहाड़ी अपने आसपास के इलाके से कम 100 मीटर की ऊंचाई वाली एक भू आकृति है और अरावली रेंज एक दूसरे के 500 मीटर के भीतर 2 या 2 से अधिक ऐसी पहाड़ियों का समूह है। इसके बाद सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना शुरू हो गई थी। वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पर अरावली की नई परिभाषा के मुद्दे पर गलत सूचना और झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि पर्वत श्रृंखला के केवल 0.19% हिस्से में ही कानूनी रूप से खनन किया जा सकता है। यादव ने प्रेस वार्ता में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार अरावली की सुरक्षा और पुनर्स्थापन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया, कांग्रेस ने अपने शासनकाल में राजस्थान में बड़े पैमाने पर अवैध खनन की अनुमति दी, लेकिन वह अब इस मुद्दे पर भ्रम, गलत सूचना और झूठ फैला रही है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिश पर उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित नई परिभाषा का उद्देश्य अवैध खनन पर अंकुश लगाना और कानूनी रूप से टिकाऊ खनन की अनुमति देना है तथा वह भी तय होगा जब भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद संपोषणीय खनन के लिए प्रतिबंध योजना तैयार कर लेती है। तो यह थी अरावली पर्वत श्रृंखला पर सरकार के फैसले से जुड़ी पूरी जानकारी। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? विकास की ज़रूरत या पर्यावरण पर खतरा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी ही अहम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।